पिछले कुछ दिनों के अंदर दो ऐसी घटनाएं होती है जो वहां की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। पहली घटना आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले जब कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर हुआ था और वो भी वॉशिंगटन में ही हुआ था, यानी राजधानी में हुआ था, और उस होटल के अंदर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी, जेडी वांस मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, सभी मौजूद थे। और उस होटल के अंदर एक बंदूकधारी पहुंच जाता है और पहले सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ दूसरे घेरे को पार करता हुआ तीसरी की ओर दौड़ता है और बॉलरूम जहां पर वो डिनर आयोजित किया गया था ठीक उसके बाहर उसको पकड़ा जाता है और वो गोलीबारी करता है। तो एक बड़ी सेंधमारी थी। उसके बाद यह माना जाना था कि अब तो शायद सुरक्षाकर्मी इतना चौकस होंगे कि किसी भी इस तरह की घटना आगे ना हो, लेकिन ठीक उसके बाद देखिए एक और घटना हो जाती है। अब व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो रही है। अब व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके आसपास कोई भी बंदूक लेके पहुंच सकता है। हालांकि अमेरिका में लोगों को बंदूक ले जाने की इजाज़त है क्योंकि कानूनी रूप से वहां पर लोग बंदूक रख सकते हैं, लेकिन जिस इलाके में जिस पेरीफेरी में कॉम्प्लेक्स के आसपास जहां राष्ट्रपति रह रहे हैं उसके आसपास तो कहीं ना कहीं जो एजेंसीज के लोग हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो तो नजर रखते होंगे लोगों पर। अब फायरिंग होने के बाद जवाबी कार्रवाई हुई, ये अपने आप में एक ठीक है कि पहला कदम होता है कि फर्स्ट जो आप कह सकते हैं एक्शन होता है उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो पहला एक्शन हुआ, गोलीबारी हुई और रिएक्शन में वो मारा गया। लेकिन बात यही है कि ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। अब तीसरी घटना का मैं जिक्र करता हूं, वो है इवांका ट्रंप को लेकर। इवांका ट्रंप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है। अब उनको भी मारने के लिए प्लानिंग तैयार की जाती है और एक शख्स पकड़ा भी जाता है। तो ये जो सारी घटनाएं हो रही है वो उस परिवार के साथ हो रही है, उस व्यक्ति को लेकर हो रही है जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति है। और ये सब तब हो रहा है जब ईरान के साथ डील होने की बातचीत निकलकर सामने आई है। कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे इस बारे में जिक्र किया है। अब पेंसिल्वेनिया एवेन्यू 17 का ये इलाका है जहां पर ये गोलीबारी हुई है। लेकिन ये जो अब सारा घटनाक्रम देखिए उस वक्त हो रहा है जब पीस डील को लेकर बात हो रही है। तो इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है कि जो बार बार इस तरह की घटना आ रही है, या उनके परिवार के सुरक्षा को लेकर? और दूसरी बात है कि क्या कोई ये नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस डील करें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानता है कि ईरान के साथ ये युद्ध हुआ है? तो ये जो सारी चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं और इसको लेकर बहुत सारी जानकारी में निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि व्हाइट हाउस के बाहर आप सोचिए कि 25 राउंड फायरिंग हुई है। 25 राउंड, एक दो नहीं। आप बस सोच के देखिए कि क्या भारत जैसा जो मुल्क है, यहां पर किसी के पास इतनी क्षमता है, या फिर कहीं पर भी पुलिस किसी व्यक्ति को बंदूक के साथ किसी भी वीवीआईपी इलाके में टहलने की इजाजत दे सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, या फिर प्रधानमंत्री का आवास हो, या राष्ट्रपति भवन को, या फिर किसी सीएम हाउस के बाहर भी कोई भटक सकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहां पर इतनी सुरक्षा घेरा इतना चाक चौबंद रहता है, वहां पर हर बार इस तरह की लापरवाही कैसे हो जाती है? कैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस होटल में मौजूद रहते हैं वहां पर गोलियां चल जाती हैं बॉलरूम के बाहर, और कैसे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति है और बाहर गोलियां चल रही है, 21 राउंड फायरिंग हो जाती है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ऐसे हमलों का सामना कर चुके हैं। आप सभी को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप हालांकि अभी सुरक्षित हैं या फिर उन्हें चोटें आई हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। व्हाइट हाउस के अंदर ये घटना नहीं हुई है, बल्कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17th स्ट्रीट के आसपास से घटना हुई है, जहां पर एक संदिग्ध आता है और फायरिंग करके 25 राउंड फायरिंग करके वहां से चला जाता है। हालांकि उस सीक्रेट सर्विस ने उस संदिग्ध को पकड़ लिया, उसे गोली मारी गई, उस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन में 21 साल का संदिग्ध है जिसकी जो है मौत हुई है। गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में ट्रंप भी मौजूद थे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप निशाना थे, क्या आखिर ट्रंप को मारने के लिए वो संदिग्ध वहां पर आया था, जिसकी हालांकि अभी मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मारी और अब उसको मार गिराया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, पहली बार नहीं जब ट्रंप को ऐसा निशाना बनाया गया हो। जुलाई 2024 की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में ही चुनावी रैली के दौरान ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी एक शूटर ने दूर एक बिल्डिंग की छत से फायरिंग कर दी थी। उस वक्त भी एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकली थी और उनके कान से खून निकलने लगा और सीक्रेट सर्विस ने उन्हें तुरंत सुरक्षा घेरे में ले गए उन्हें, और इस हमले में एक समर्थक की भी मौत हुई थी। तो ये तमाम घटनाएं ये सवाल उठाती हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही निशाना है,
क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही टारगेट करके बार बार गोलीबारी की जाती है? क्योंकि जुलाई 2024 की बात करें, सितंबर 2024 की बात करें, फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में ट्रंप पर दूसरी बार जो है गोलीबारी हुई थी, हत्या की कोशिश हुई थी। और अगर बात 2026 की करें तो तब भी जब डिनर के दौरान भी व्हाइट हाउस के अंदर गोली चली थी ट्रंप पर। तो ये तमाम सवाल जो है तो देखिए, ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो, क्योंकि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं वो अक्सर मौजूद रहते हैं व्हाइट हाउस के आसपास और लगातार व्हाइट हाउस में जो भी हलचल होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और जिस वक्त वो लाइव दे रही थी, आप देखिए कि ये जो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट नजर आ रही है व्हाइट हाउस की, तो जिस अपने चैनल के लिए जब वो यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी तभी उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी, आप देख सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो नीचे बैठ गई और जो कैमरामैन है वो उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए नीचे वो झुक गए। जैसी फायरिंग की आवाज़ आती है, देखिए किस तरह से वो घबरा जाते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा है कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो सकती है। यहाँ पर गोलियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, सुनिए। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. तो देखिए आपने किस तरह से गोलियां चलती। एक बार फिर से वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे तो उस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि यहां पर जो व्हाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं क्या बता रही हैं। वही बात बता रही है जो मैं आपको बता रहा था कि अंदर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है, जिन्होंने ये बताया है कि बहुत करीब है ईरान का डील होने के लिए। डील इज क्लोज। जैसे ही वो बात बोलती है उसके पीछे से देखिए गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनाई देती है। एक दो नहीं है, लगातार फायरिंग हो रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो फायरिंग हुई है या जो शख्स आया था उसके पास या तो असॉल्ट राइफल था या तो ऑटोमेटिक राइफल था, गन था, जिसके जरिए उसने एक साथ कई बुलेट, जो बर्स्ट ऑफ बुलेट्स है वो उसने गोलियां चलाई, धाड़ धाड़ धाड़, एक दो नहीं, तरातर गोलियां चली। उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई हुई। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये वक्त था जब राष्ट्रपति ट्रंप अंदर मौजूद थे और वो ईरान को लेकर बातचीत कर रहे थे और डील को फाइनल होने की जानकारी लगभग उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिया ही था। ठीक उसके बाद ये घटना हुई। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. अब ये जर्नलिस्ट नीचे बैठी, उसके बाद जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने भी खुद को बचाया, लेकिन उन्होंने कैमरा ऑन रखा था ताकि कुछ भी अगर हलचल हो तो उसको वो कैप्चर कर सके। और पीछे दोनों तरफ से गोलियां जो चलाई जा रही हैं उसकी आवाज सुनाई दे रही है।